ये मेरे पीछे जो आपको ये टावर नज़र आ रहा है, इसे माइडन टावर कहते हैं और ये 12वीं सदी का इसे एक मॉन्यूमेंट कहा जाता है और 2001 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड किया है। और ये यहाँ का एक बहुत ही बहुत ही अहम नेशनल लैंडमार्क है। इसीलिए ये यहाँ के लोकल करेंसी नोटों और सरकारी लेटर हेड्स पे भी जो है ना इसकी तस्वीर प्रिंट होती है। जैसे कि आप इस 10 के नोट पे देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है यहाँ पे, ये यहाँ का 10 मन्नत है, यहाँ की लोकल करेंसी। और ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, और यहाँ पे भी ये इसमें भी प्रिंट है। तो जो है ना इसके बारे में बहुत सी पुरअसरार कहानी है जो अज़रबैजान या बाकू से रिलेटेड है कि जो है ना यहाँ पे क्या मतलब होता है। इसके अंदर एक गिफ्ट शॉप भी है और एक म्यूज़ियम भी है। और बाकू शहर के अंदर जो म्यूज़ियम है उसको जब आप देखते हैं तो आपको बाकू की जो पुरानी शहर की जो पुरानी याद ताज़ा करवा देता है। और इससे जो है ना पुराने बाकू के पुराने शहर की गलियाँ भी नज़र आती है। और जो है ना ईसा जो थे ईसा बेक हेजेंस्की का घर भी यहाँ से नज़र आता है। और इसके अलावा इस टावर को उस वक्त जो है ना ज़लज़ला प्रूफ बनाया गया था। और माहिरीन का कहना है कि ये एक टाइम में नहीं बना, इसको मुख्तलिफ़ टाइमों में रोक रोक के बनाया गया है। मतलब एक टाइम इसकी एकदम इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी और ये उस वक्त भी जो है ना इसको मतलब इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है कि ये ज़लज़ला आए तब भी नहीं गिर सकता। और यही वजह है कि ये इतने अरसे से अभी तक भी जो है ना ये अपनी पोजीशन पे बरकरार। तो माइडन टावर से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको इचरी बाज़ार नज़र आता है। और ये इचरी बाज़ार का वो कला है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मशहूर है। और इसके अंदर अगर आपने जाना है तो आपको टिकट भी पे करनी पड़ती है। और ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और इस तरह का ये एक रेस्टोरेंट है और बहुत सारा आर्ट और हैंडीक्राफ्ट और इस तरह की जो मतलब सवीनियर्स हैं ये आपको वहाँ पे मिलते हैं इस जगह पे। और ये बाकू का एक पुराना हिस्सा या पुराना शहर कहा जाता है। इसके अंदर आपको इनकी जो पुरानी स्टाइल की चीज़ें हैं वो और आर्ट और पुराना शहर और पुरानी बिल्डिंग्स और कैफ़े और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये है इस तरह से कुछ ये दिखाई देता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वॉल जो है ये वो जो फोर्ट जो किला होता है उसकी है। और ये देखें यहाँ पे किस तरह से प्यारा आर्ट हो रखा है, मतलब रियल लग रहा है। उसकी आंखें देखें किस तरह से उन्होंने बना रखी हैं। तो इस तरह का आर्ट यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलता है। ये इचरी बाज़ार का इलाका कहलाता है। जैसे आप माइडन टावर से अंदर की तरफ घुसेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आती हैं। और ये वो किले की ये वाली दीवार है ना। तो ये है कुछ हिसाब किताब इस तरह से है बाकू का माहौल, रोड्स। और ये जो फ्लेम टावर आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा। फ्लेम टावर तकरीबन आपको शहर के तकरीबन हर हिस्से से नज़र आता है। और ये वो जगह है जहाँ से सर्वेलेंस के लिए जो जगह बनाई जाती है, जैसे वॉच टावर कहते हैं, ये वो वॉच टावर हैं। मतलब यहाँ पे उस वक्त में गार्ड खड़े हुआ करते थे। ठंड काफ़ी है इस टाइम यहाँ पे। और इस तरह से कुछ है माहौल। और पहले ऊपर चढ़ना पड़ता है आपको, फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाना पड़ता है। और ये है हिसाब किताब यहाँ का। और काफ़ी मतलब पीसफुल है यहाँ पे, अमन है, कोई मतलब ख़तरा नहीं है। और ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जितनी भी उनकी ट्रेडिशनल्स आइटम्स हैं, सवीनियर्स हैं, उनकी जो कैप्स हैं ट्रेडिशनल। और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हैंडीक्राफ्ट जो है ना लकड़ी के ऊपर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको मिलता है। ये देखिए पुराना घर है, नीचे है घर। तो जो है ना ये है हिसाब किताब यहाँ का। और अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अल्टीमेटली नीचे जाके वापस घूम के ना तो वापस ही हमें मतलब जाना पड़ेगा वापस की तरफ, शहर की तरफ। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है। और यहाँ पे गलियाँ हैं बहुत सारी, पूरा तो नहीं घूमा जा सकता। ये है यहाँ पे टूरिस्ट जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे
टूरिस्ट हैं और ये घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे ये एक और दुकान है सवेनियर्स की। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सारा डिज़ाइन ही टूरिस्ट के अकॉर्डिंग अब ये किया गया है ना। यहाँ पे लोकल्स कम ही होते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं वो सारे टूरिस्ट ही होते हैं। तो उसी हिसाब से टूरिस्ट के हिसाब से दुकानें हैं और जो है ना सारा कुछ हिसाब किताब, गिफ्ट शॉप और हैंडीक्राफ्ट और अपनी ये चीज़ लोग अपनी जो है ना हैंडीक्राफ्ट और अपनी पुरानी चीज़ों को बड़ा प्रमोट करते हैं ना। तो ये आपको बड़ा जगह जगह दिखाई देगा। तो ये अब यहाँ से वापस जाके ना अल्टीमेटली हम घूम घुमा के वापस जहाँ से हम आए थे मरीन टावर से उसी साइड पे निकल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी ना हिस्ट्री और स्टोरी और कल्चर। इसका काफ़ी रिच है इनका कल्चर खाने के हिसाब से, और लोग बड़े खुश इखलाक हैं यहाँ के। लेकिन ज़बान का बड़ा मसला आता है ना, ज़बान इनको नहीं आती, इंग्लिश ख़ास तौर पे जब बोलते अपनी ज़बान है ये अज़हरी। और जो करेंसी है इनकी वो मन्नत है, अज़हरी मन्नत। और ये देखें यहाँ पे ये उसकी मतलब बता रहा है कि यहाँ पे जो है फर्नेकुलर जो मतलब वो ट्रेन होती है नीचे से आपको ऊपर लेके जाती है। तो यहाँ पे इनका इसी जगह यहाँ पे एक कारपेट म्यूज़ियम भी है ये सामने, और एक फेमस मॉल भी है बड़ा जो बहुत ज़्यादा मशहूर है बाकू के अंदर। तो ये है जी कुछ हिसाब किताब। ठंड बड़ी है यहाँ पे जो है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा सकता, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की। ये देखें आर्ट, यहाँ पे आर्ट बड़ा है ना इस जगह पे। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे आर्ट बड़ा है। यहाँ पे जितने भी आसपास के मुल्क हैं इन जगहों पे मैंने आर्ट बड़ा देखा है। असल में वेस्ट में आर्ट ज़्यादा होता है, तो ये उन्हीं की तरह के हैं, ये भी उन्हीं को कॉपी करते हैं। इनका फ़ैशन, इनका रहना उठना बैठना खाना पीना जो है ना तकरीबन वेस्ट से मिलता जुलता है। तो इस चीज़ में भी ये उनको फॉलो करते हैं। तो ये रहा जी जो है ना बाकू का जो ओल्ड शहर है, जो इचरी बाज़ार और मरीन टावर के पास का। और लोग देर रात तक बैठे रहते हैं बाहर होटलों पे खाने और गपशप और इस तरह की चीज़ें। ये देखें, देखा ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना ये चीज़। शायद ये टूरिस्ट एरिया है, ये भी एक वजह हो सकती है। तो इसीलिए हमें ये बार बार दिखाई देता है, क्योंकि हम तो उसी टूरिस्ट एरिया में घूमते रहते हैं।